बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी 777 के तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को राजा अतीक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, आज इस ज़मीन पर बहुत बड़े ख़जानों का मालिक और ऐसे ख़जाने के रब्बे कायनात ने उनका जिक्र कुरान मजीद में किया है। उसके ख़जानों का और उस मालिक का जिक्र आप दोस्तों से शेयर करूँगा। उन खजानों के मालिक का नाम है कारून। रवायात में आता है कि कारून अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। रब्बे कायनात ने अपनी हिकमत कामिला से उसको सोना बनाने का नुस्खा सिखा दिया। अब कारून पोशीदा रहकर खजाने इकट्ठे करने लगा। इतनी मालो दौलत उसने इकट्ठी कर ली कि किसी को कानो कान भी खबर ना हुई। कारून इतने बड़े खजानों का मालिक बन गया कि रवायात में आता है कि 60 ताकतवर मजदूर उसके खजानों की कुंजियां उठाते थे, और एक दूसरी रवायत में आया है कि 70 ऊंट उसके खजानों की कुंजियां उठाया करते थे। एक जमाने तक उसने अपनी दौलत को पोशीदा रखा। जब जाहिर होना शुरू हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि अल्लाह की शरीयत के मुताबिक जितनी दौलत उसने तुम्हें दे रखी है उसका अंदाजा करो, और जो ज़कात बनती है वो अल्लाह की राह में गरीबों और मस्कीनों को तकसीम करो। इसके बदले अल्लाह करीम तुम्हें और नवाजेंगे, तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर कारून उनसे बोला कि ये जितना भी मालो दौलत है मैंने अपने हुनर से इकट्ठा कर रखा है, इस पर अल्लाह का कोई हक नहीं है। और उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बात को ना माना, बागी हो गया और दीन से भी फिर गया। उसके बाद उसने एक आलीशान मकान तैयार करवाया जिसकी बुलंदी 80 गज थी। उसके ऊपर बड़े बड़े सोने के किंगरे बनवाए और एक बहुत बड़ा तख्त भी बनवाया जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। फिर बनी इसराइल की दावत दी और उनको 2 ग्रोहों में तकसीम कर दिया। एक ग्रोह अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह की फरमाबरदारी में चला गया, दूसरा ग्रोह इसके साथ शामिल होकर फिस्को फजूर और शैतानी कामों में लग गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसल अल्लाह करीम की वादानियत की तलकीन करते रहे, तबलीग में लगे रहे, लेकिन कारून दिन ब दिन उनकी दुश्मनी में और ऊपर चलता गया। आखिर एक दिन उसने मंसूबा तैयार किया। बनी इसराइल की निहायत खूबसूरत मगर एक फाशा औरत को दौलत का और जेवरात का लालच देकर ये इसलिए तैयार किया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वाज़ो नसीहत कर रहे होंगे तो तुमने वहां पहुंच जाना है और लोगों के सामने जाके बताना है कि जैसे मूसा अपने आप को जाहिर करते हैं वैसे नहीं है, ये मेरे यार हैं और मुझसे बदफेली करते हैं। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ वाज़ो नसीहत में मसरूफ थे, अल्लाह के दीन और तौहीद की बातें उनको समझा रहे थे। तो ये औरत भी वहां पहुंच गई और कारून भी अपने साथियों को समेत वहां पहुंच गया। अब कारून ने मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों से कहा कि ये शख्स जिस तरह की बातें कर रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये औरत आज आपको बताएगी कि मूसा से इसका क्या ताल्लुक है और ये क्या कुछ करता है। कारून ने जब औरत की तरफ इशारा किया और उसने चाहा कि मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम तराशी करे, अल्लाह करीम ने अपनी कुन फयकून वाली हिकमत से उसके दिल को फौरन तब्दील कर दिया। वो सारे मजमा के सामने बोली कि कारून बिल्कुल झूठा है, उसने मुझे कहा है कि मजमा के सामने जाके मूसा अलैहिस्सलाम पर बदफेली का इल्जाम लगाना है, लिहाजा ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं और मासूम हैं। अभी ये बातें हो रही थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह करीम ने आज जमीन को आप ताबे कर दिया है, आज आप जैसा चाहेंगे कारून को सजा दे सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा जमीन पर मारा और उसको हुक्म दिया कि कारून और उसके साथियों को पकड़ लो। उन सब नाफरमानों को जमीन ने टखनों तक काबू कर लिया। जब उन्होंने अपनी ये हालत देखी तो मूसा अलैहिस्सलाम से राह रास्त पे आने की यकीन दहानी करवाई और कहा कि हमें माफ कर दिया जाए। अब क्योंकि मुआफी का वक्त गुजर चुका था, मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को दोबारा हुक्म दिया कि मजीद इनकी पकड़ करो। जमीन ने उनको घुटनों तक नीचे धंसा दिया। फिर उन्होंने माफी मांगी। अल्लाह के नबी ने जमीन को फिर हुक्म दिया कि इनको और धंसाओ। जमीन ने नाफ तक सबको नीचे धंसा दिया। फिर कारून ने मजमे से कहा कि मूसा मेरे तमाम खजाने काबू करना चाहता है, इसलिए हमारा यह हशर कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरमाया कि ये अपने खजानों की शिकायत कर रहा है। अल्लाह करीम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसके तमाम खजाने रूए जमीन में जहां भी हैं इसके सामने लाके ढेर कर दिए जाएं। जब सब खजाने उसके सामने पहुंच गए तो आखिरी बार मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया। जमीन ने उसके तमाम खजाने, कारून और उसके तमाम पैरोकारों को मुकम्मल तौर पर निगल के गायब कर दिया और उनका नामो निशान मिटा दिया। यूं कायनात के उस दौलतमंद का जिसका कुरान ने भी जिक्र किया है, अल्लाह करीम ने अपनी नाफरमानी के सबब जमीन से उसके और उसके खजानों का नामो निशान मिटा दिया।
دوستو دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں مرتے دم تک اپنا فرما بردار رکھے اور کامیاب لوگوں میں شامل کرے. رکھیے گا اپنا خیال. اللہ حافظ.